लीना, मेरी अगली मीटिंग कैंसिल कर दो। जी मैडम। मैं अपनी ऑफिस कुर्सी पर बैठ गई और अब अपने छोड़े हो चुके बालों को सहलाने लगी। मैं जानती थी कि आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है। मैं ठीक से सो नहीं पाई और ये केस एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। मैं अब भी समझ नहीं पाई कि मैंने वकील बनने का फैसला क्यों लिया, और वो भी एक अभियोजक बनने का। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे सहकर्मी आदम अंदर आ गए। वह एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में मैं पूरी ईमानदारी से कह सकती हूँ कि वह अपने काम में बहुत माहिर है, मेरी तरह। उसने आज तक कोई केस नहीं हारा, यकीन मानिए। इसके अलावा उसकी कार्य नैतिकता कमाल की है और वह देखने में तो किसी देवता से कम नहीं लगता। वह लंबा, फिट और बेहद आकर्षक है। उसके शॉर्टकट बाल और एक गाल में डिंपल उसे और भी मनमोहक बना देते हैं। मैं कई बार सोची हूं कि उसके गाल के डिंपल को छू लूं, लेकिन फिर खुद को रोक लेती हूं। हाय तारा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाय आदम, क्या हालचाल है? कुछ और लोग नीचे कॉफी पीने जा रहे थे। सोचा तुम्हें भी पूछ लूं, तुम चलना चाहोगी? मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है, मैंने झूठ बोला। सच तो यह है कि वह हर दिन मेरे ऑफिस में आता है और मुझे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है, और हर दिन मैं मना कर देती हूँ। ऑफिस के बाहर उसके साथ रहना मुझे असहज लगता है। मैं अपनी काबिलियत पर शक नहीं कर रही, लेकिन वह मेरे लिए बहुत ऊंचे स्तर का लगता है। वो मेरी लीग से बहुत ऊपर है, और ये बात बहुत साफ है। ओह ठीक है, मैं समझता हूँ। तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाकर दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं जिद कर रहा हूँ। हेजलनट कॉफी सही, भी व्हीप्ड क्रीम और कैरमल टॉपिंग के साथ। वो ये कैसे जानता था? मैं हमेशा इसी तरह की कॉफी ऑर्डर करती हूँ। उसने मुझे आंख मारी और फिर दरवाजे से बाहर चला गया। मैं वहीं बैठी रह गई, ये सोचते हुए कि ये सब क्या था। तभी मेरी नाक घुसी असिस्टेंट लीना मेरे ऑफिस में आकर बैठ गई। मैं उसे घूरने लगी, ये सोचते हुए कि वह यहाँ क्या कर रही है। तो क्या? मैंने मिस्टर हैंडसम को यहाँ देखा। क्या चल रहा था? लीना, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। ओहो, आओ ना, हर कोई देख सकता है कि वो तुम्हें कैसे देखता है। लीना, मैं तुम्हारी बॉस हूं और ये मेरी पर्सनल स्पेस है। कृपया ध्यान दो। वह शर्मिंदा होकर सिर झुका ली और घबराते हुए गला साफ किया। तुम मेरे कॉल मॉनिटर नहीं कर सकोगी अगर तुम यहीं बैठी रहोगी। वह फौरन कुर्सी से उठी और बाहर चली गई। 2 सेकंड भी नहीं हुए थे कि फोन कॉल आ गया। मैं चिढ़कर आंखें घुमाते हुए फोन उठाया। हाँ लीना। मैम, लाइन 1 पर जेल से एक कॉल है। किसने किया है? किसी वीनस नाम की लड़की ने। लगा दो। लीना ने चार्जेस एक्सेप्ट किए और कॉल कनेक्ट कर दी। मैंने वीनस से सालों से बात नहीं की थी, जब से उसे जेल हुई थी। वह हमेशा से घर की समस्या रही थी, और मैं उसकी बड़ी बहन होने के नाते हमेशा मदद करने की कोशिश करती थी। लेकिन सच कहूं, उसने कभी खुद के लिए सही रास्ता चुना ही नहीं। हेलो तारा, आखिर तुमने फोन उठाया। तुम्हारी असिस्टेंट ने बताया नहीं? बिल्कुल नहीं बताया। क्या हुआ? तुम कैसी हो? मैं जेल में हूं और तुम पूछ रही हो कैसी हूं। अगर तुम अक्ल से बात नहीं करोगी, मैं फोन रख दूंगी। नहीं प्लीज तारा, मैं मुसीबत में हूं। मुझे एक फेवर चाहिए, हमेशा की तरह। मैं जल्दी छूट रही हूं और मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, बताओ कौन से होटल में रुकना चाहती हो? होटल? नहीं दीदी, मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। पैरोल पेपर में लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। किसने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर में रखने के लिए तैयार हूं? तारा, मैं तुम्हारी बहन हूं, भूली तो नहीं? मुझे इस बकवास के लिए वक्त नहीं है। तारा प्लीज, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, कसम से। क्यों माँ पापा के घर नहीं जा रही? वो मेरे फोन कॉल्स का जवाब नहीं देते। मैं उसकी आवाज का दर्द महसूस कर सकती थी। मैं जानती थी कि वह कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हर बार मुसीबत मोल लेती थी। मैंने गहरी सांस ली और जवाब दिया, ठीक है वीनस, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। लेकिन सुनो, ये खेल नहीं है। तुम्हें ठीक रहना होगा और कोई मुसीबत खड़ी नहीं करनी होगी, समझी? ठीक है माँ, उसने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। हमने आई लव यू कहकर कॉल खत्म की। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मैं जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। वह 10 साल बाद समाज में वापस आ रही थी और मैं नहीं जानती थी कि वह खुद को कैसे संभालेगी।
लेकिन अब वह मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने अपना कंप्यूटर बंद किया, ब्रीफकेस उठाया और अपने ऑफिस से लिफ्ट की ओर बढ़ गई। अगर वीनस मेरे साथ रहने वाली है, तो मुझे अपने घर में कुछ चीज़ें ठीक करनी होंगी। ये निश्चित रूप से किसी और के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं ग्रॉसरी लिस्ट के बारे में सोच रही थी, तभी अचानक एडम से टकरा गई, जिसके हाथ में कॉफ़ी थी। हमने दोनों ने धीमी गति में कप को गिरते हुए देखा, जो सीधे मेरी नई सफ़ेद ब्लाउज पर गिरा। ओह माय गॉड स्टार, मुझे बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं। स्वाभाविक रूप से उसने जल्दी से टिश्यू लिया और मेरी शर्ट साफ करने की कोशिश की। कॉफ़ी मेरे सीने पर गिरी थी और मुझे पता था कि शर्ट के भीगने के कारण वह सब कुछ देख सकता था। मैं जल्दी से पीछे हट गई ताकि वह मुझे न छू सके और अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश करने लगी। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी घर जाने ही वाली थी। इतनी जल्दी? तुम आमतौर पर सबसे आखिरी में ऑफिस से निकलती हो। मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। उसने हल्की मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लीना मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने आंखें घुमा दी। वह औरत हर चीज़ में अपनी नाक घुसेड़ती है। मैंने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया और अपनी हील्स उतार दी। इतनी दौड़ भाग के बाद मैं थक गई थी और बस एक अच्छी बॉडी मसाज करवाना, वाइन पीना और अपने बिस्तर में जाना चाहती थी। बेबी, क्या तुम आ गई? रोहंडा सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। उसने लेस ब्रा और सिल्क के शॉर्ट्स पहने थे। मुझे याद है कि मैंने उसे ये सेट उसके जन्मदिन पर 2 साल पहले दिया था। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वह अभी भी इसे पहनती है। वह उन लोगों में से एक है जो भौतिक चीज़ों को पसंद करती हैं और 3 महीने से ज़्यादा कुछ नहीं रखती। मैंने उसके शॉपिंग के लिए अलग से एक क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, जो उसे खुश करे। मैं कभी उसे करने से नहीं रोकता। वह मेरे पास आई और मेरी कमर के चारों ओर हाथ डाल दिए। मैंने उसके होंठों को हल्के से चूमा। काम कैसा था? थका देने वाला। तुम्हारी शर्ट को क्या हुआ? कॉफ़ी गिर गई। तो क्यों नहीं इसे उतार दो? उसने अपनी आंखों को झपकाते हुए कहा। उसने मेरा सूट जैकेट उतारा और मेरी शर्ट मेरे सिर से ऊपर खींच दी। वह मेरे गले पर किस करने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। वह मुझे उलझन भरी नजरों से देखने लगी। मुझे तुमसे एक बात करनी है। ठीक है, मैं सुन रही हूँ। मेरी बहन वीनस जल्द ही बाहर आ रही है और जब वह आएगी तो वह हमारे साथ रहेगी। बहुत बढ़िया बेबी। ये सुनकर अच्छा लगा कि तुमने उसके लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? क्यों होगी? मैं हमेशा उससे मिलने के लिए उत्सुक थी, क्योंकि वही एकमात्र इंसान है जिससे मैं मिल सकती हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम मेरे माता पिता से नहीं मिल सकती। वे कैथोलिक हैं। जो भी हो, मैं बहुत खुश हूं कि वह आ रही है और मैं उससे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। अब बस चुप रहो और मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। वह धीरे से घुटनों के बल बैठ गई और मेरे पैंट के बटन खोलने लगी। जैसे ही सब कुछ हट गया, उसने मेरा पैर अपने कंधे पर रख लिया और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को पूरे दिन के तनाव से मुक्त करने के लिए तैयार कर लिया।